तो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन आज का हमारा टॉपिक है। और बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन में हम पढ़ेंगे अपने तीन चीजें हमारे पास होंगी। सबसे पहले हम परचेज साइकिल देखेंगे कि कंपनी में परचेजेस किस तरह होती हैं। देन हम अपना सेल साइकिल देखेंगे, कंपनी में सेल्स किस तरह होती है हमारे पास। एंड देन फिर हम अपना, अच्छा, देन फिर हम अपने पास देखेंगे जी, हमारे पास क्या कहते हैं, सुप्लायर स्टेटमेंट, परफॉर्मा इनवॉइस और एक दो और डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्स। तो फैन अपना माइक बंद करें काइंडली, आपका माइक ऑन है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी अपना परचेज परचेज साइकिल कि कंपनी में परचेजेस किस प्रोसेस के थ्रू होती हैं। परचेज साइकिल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना पढ़ेंगे परचेज साइकिल। परचेज साइकिल में सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है उसे हम बोलते हैं जी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जगह है जहां पर आपकी कंपनी की सारी प्रोडक्शन हो रही है, सारी की सारी चीजें बन रही हैं। वो आपका क्या है जी, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीजें बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा सर, मटेरियल चाहिए होगा। तो वो मटेरियल कहां से लाएगा? वो मटेरियल लाएगा स्टोर डिपार्टमेंट से। मटेरियल कहां से लाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट से। वो क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल मंगवाएगा। लेकिन किस तरह मंगवाएगा? वो स्टोर को क्या भेजेगा? मटेरियल। वो स्टोर को भेजेगा जी मटेरियल रेक्विजिशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो स्टोर डिपार्टमेंट से मंगवाएगा। और स्टोर डिपार्टमेंट को किस प्रोसेस के थ्रू मंगवाएगा? ऐसा नहीं होगा कि भाई कहेगा जाके सामान दे दो। वो प्रॉपर एक फॉर्मल तरीके के जरिए एक मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म फिल करेगा और वो स्टोर डिपार्टमेंट में भिजवाएगा कि भाई ये मटेरियल मुझे चाहिए। अब स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल अवेलेबल है, उसके पास पड़ा हुआ है, और वो क्या करेगा? वो इशू कर देगा। इशू मटेरियल। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू कर देगा। उसके पास मटेरियल पड़ा है। लेकिन लेट से स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल, जो चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए वो उसके पास नहीं है। स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल नॉट अवेलेबल। जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो अब वो क्या करेगा सर? उस मटेरियल को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऑर्डर अगर लिया हुआ है तो हमें उसकी प्रोडक्शन करनी है, हमें कस्टमर को वो ऑर्डर फुलफिल करके देना है किसी भी कीमत पर। तो क्या किया जाता है, जब स्टोर के पास मटेरियल ना हो तो हम उस मटेरियल को खरीदेंगे। मटेरियल खरीदने के लिए कंपनी में एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसे बोला जाता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट। स्टोर वाले क्या करते हैं, जब उनके पास कोई चीज नहीं होती तो वो मटेरियल मंगवाने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट को क्या लिखते हैं सर? मटेरियल रेक्विजिशन। मटेरियल रेक्विजिशन लिखते हैं कि भाई ये हमें मटेरियल रेक्विजिशन, हम आपको लिख रहे हैं ये वाला मटेरियल हमें मंगवा के दो। क्या करो जी, ये वाला मटेरियल हमें मंगवा के दो। लेट्स से अगर परचेज डिपार्टमेंट के पास मटेरियल रेक्विजिशन आ जाती है, वो देखते हैं वो क्या करेंगे सर। वो अपने ओल्ड सप्लायर, अगर कंपनी के पास एक ओल्ड सप्लायर है, कंपनी के पास एक पुराना सप्लायर है, ओल्ड सप्लायर है, ओल्ड सप्लायर को वो क्या करेंगे, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो उसको ऑर्डर दे देगा, तो वो सामान भेज देगा। लेकिन लेट से कंपनी आज ही इनकॉर्पोरेट हुई है, आज कंपनी का पहला दिन है, कंपनी चलना चाह रही है, कंपनी के पास एक सप्लायर है, अब कंपनी के पास मटेरियल नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट के पास मटेरियल रेक्विजिशन आ गई है स्टोर डिपार्टमेंट से कि भाई मटेरियल खरीद के लाओ, हमने प्रोडक्शन वालों को देना है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो लिखेगा सर लेटर ऑफ, वो लिखेगा लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेगा
किसको लिखेगा? सर डिफरेंट सुप्लायर्स को, डिफरेंट सुप्लायर्स इन मार्केट। मार्केट में डिफरेंट सप्लायर को वो लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेगा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, क्या आप मुझे ये सामान दे सकते हो? परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? अगर उसके पास पुराना सप्लायर नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या होगा? नॉर्मली भी कंपनी में यही होता है, वो ज्यादातर ओल्ड सप्लायर्स बहुत कम ही होते हैं, हमेशा चीजें नहीं मंगवानी पड़ती हैं, तो यही प्रोसेस फॉलो होता है। वो लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं कहां पर? मार्केट में डिफरेंट सप्लायर को जो वो चीजें बनाते हैं। अब वो सप्लायर क्या करते हैं? वो सप्लायर इन रिटर्न भेजते हैं परचेज डिपार्टमेंट को क्या चीज? सर वो भेजेंगे कोटेशन। क्या भेजेंगे? कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कि एक किस्म का जी कि ये सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको मैं ये सामान इतने दाम में इतने टाइम पे इस वक्त डिलीवर कर सकता हूं, या इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस पर डिलीवर कर सकता हूं। यानी कि कोटेशन में हर चीज लिखी होती है जो परचेज डिपार्टमेंट ने लेटर ऑफ इंक्वायरी में मांगा है ना। अगर एक सप्लायर के पास वो सब कुछ है, वो सब कुछ कोटेशन बनाकर उसकी प्राइस बनाकर अपने हमारे जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके पास भेज देगा। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर को बोला, स्टोर के पास मटेरियल होता तो वो इशू कर देते, लेकिन अभी स्टोर के पास मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल रेक्विजिशन लिखेंगे। परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल रेक्विजिशन लिखा, परचेज डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन था, या तो वो ओल्ड सप्लायर से ले लें या वो न्यू सप्लायर से ले लें। ओल्ड सप्लायर होता तो ऑर्डर दे देते, न्यू सप्लायर है तो मार्केट में एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेंगे डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को। अब डिफरेंट सप्लायर्स इन रिटर्न उन्हें बताएंगे कि भाई हमारे पास ये मटेरियल इस अमाउंट पर इस टाइम पे हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, उसे बोला जाता है कोटेशन। लेट्स से एक कोटेशन एक्सेप्ट हो गई, एक सप्लायर की कोटेशन एक्सेप्ट हो जाती है। परचेज डिपार्टमेंट के पास जब ये कोटेशन आई तो परचेज डिपार्टमेंट ने कोटेशन एक्सेप्ट कर ली। तो क्या होगा? एक्सेप्ट करने के बाद परचेज डिपार्टमेंट फॉर्मली एक परचेज ऑर्डर लिखेगा, एक परचेज ऑर्डर लिखेगा। परचेज ऑर्डर क्या किया जाएगा? वो सुप्लायर को दिया जाएगा, सुप्लायर को भेजा जाएगा कि सर ये सामान हमें भिजवा दें। सुप्लायर सिलेक्टेड, जो सुप्लायर सिलेक्टेड किया ना, जो सुप्लायर सेलेक्ट किया है उसको आप क्या भेज देते हो? परचेज ऑर्डर। आपने उस सुप्लायर को क्या भेजा? परचेज ऑर्डर। अच्छा, अब परचेज ऑर्डर ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने, परचेज डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली परचेज ऑर्डर अपनी सुप्लायर को, जो सिलेक्टेड सुप्लायर है उसको भेज दिया। वो इस परचेज ऑर्डर की, वो क्या करते हैं? वो इस परचेज ऑर्डर की कुछ कॉपीज तैयार करके हैं, इस परचेज ऑर्डर की कॉपीज बनाते हैं। 5 कॉपीज बनती हैं, 5 कॉपीज, 5 कॉपीज बनती हैं इस परचेज ऑर्डर की। पहली कॉपी क्या की जाती है? वो परचेज डिपार्टमेंट के पास, पहली कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास रहती है एज अ प्रूफ कि हमने ये ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरी कॉपी परचेज डिपार्टमेंट स्टोर को भेज देता है, स्टोर डिपार्टमेंट। अब स्टोर को भेजने का क्या मकसद है कि सर ये हमने ये ऑर्डर कर दिया है, ये ऑर्डर आने वाला है, आपने इस ऑर्डर को रिसीव करना है, तो ऐसा करें, ये ऑर्डर हमने कर दिया है, तो कोशिश करें कि इसकी जगह बन जाए। ठीक है। स्टोर के पास अगर उसका पता होगा कि ये ऑर्डर हुआ हुआ है तो वो कोशिश करेगा उसके लिए जगह बना के रखे जब तक वो ऑर्डर आए। तीसरी कॉपी इसको भेजी जाएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। ऑब्वियसली जब आप परचेज ऑर्डर दिया है तो उसकी इनवॉइस भी आएगी। इनवॉइस का क्या मतलब होता है? डिमांड ऑफ पेमेंट। जो सप्लायर आपको सामान दे रहा है वो इनवॉइस भी भेजेगा बाद में। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी एक परचेज ऑर्डर की कॉपी जाती है, ताकि जब इनवॉइस आए तो वो परचेज ऑर्डर से मैच करके देखें कि हाँ जी ठीक है जी, ये इनवॉइस आई थी हमारे पास, ये हमने परचेज ऑर्डर दिया था। फोर्थ आती है जी गुड्स रिसीट डिपार्टमेंट। चौथी कॉपी दी जाती है गुड रिसीट डिपार्टमेंट को। देखो कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें हर चीज का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोला जाता है गुड रिसीट डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट क्या करता है? वो जो भी सामान आता है उसको रिसीव करता है। ठीक है। जो भी सामान आएगा वो किसके पास जाएगा? सबसे पहले गुड्स रिसीट डिपार्टमेंट। तो परचेज ऑर्डर की एक कॉपी गुड रिसीट डिपार्टमेंट को भेज जाती है कि भाई ये आप अपने पास रखें, ये गुड रिसीट, हमने एक ऑर्डर दिया हुआ है परचेज ऑर्डर, तो ये आपको सामान आएगा तो इसको रिसीव करना है। पांचवी कॉपी और लास्ट कॉपी क्या की जाती है जी? वो हम किसको भेजेंगे? वो हम रिटेन कर लेंगे। ठीक है।
कंपनी उस कॉपी को, सॉरी, रिटेन क्यों करेंगे, रिटेन तो हमने पहले कर लिया परचेज डिपार्टमेंट में। ये कॉपी भेजी जाती है जी सप्लायर को, ठीक है। रिटेन वाली तो ये होगी थी हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट ने 5 कॉपीज बनाई सर, परचेज डिपार्टमेंट ने 5 कॉपीज बनाई हैं। 5 कॉपीज, एक उसने अपने पास रख ली, एक स्टोर को भेज दी, एक अकाउंट्स भेज दी, एक रिसीट डिपार्टमेंट को जी, गुड रिसीट डिपार्टमेंट को भेजी, और सप्लायर को एक भेज दी, ठीक है जी। 5 तरह की कॉपीज बनाई जाती हैं किस चीज की, परचेज ऑर्डर की 5 तरह की कॉपीज बनती हैं। अच्छा, परचेज ऑर्डर हो गया, सुप्लायर के पास सामान चला गया, सुप्लायर का टाइम आ गया जी। अब सुप्लायर की बारी है। सुप्लायर ने ये सामान डिलीवर करना है, तो वो क्या करेगा सर, वो सामान पैक करेगा, वो सामान पैक करेगा और पैक करके भिजवा देगा। वो सामान पैक करेगा और भिजवा देगा, लेकिन किसको भिजवाएगा, जब वो सामान भिजवाएगा तो एक डिपार्टमेंट के पास आएगा। कौन सा डिपार्टमेंट सर, उसे बोला जाता है जी गुड्स रिसीट डिपार्टमेंट। गुड रिसीट डिपार्टमेंट। जब भी कोई परचेज ऑर्डर आता है तो सबसे पहले सामान किसके पास दिया जाता है सर, गुड रिसीट डिपार्टमेंट को। सप्लायर से सामान डायरेक्टली गुड रिसीट डिपार्टमेंट को आता है। बट यहां पर रुके सर, यहां पर एक और भी बात है कि इस सप्लायर से गुड रिसीट तक सामान आते हुए एक प्रोसेस और भी होता है दरमियान में, उसे बोला जाता है डिलीवरी। डिलीवरी, देखो, सप्लायर ने डिलीवरी दी इसको, जो कंपनी है हमारी कंपनी को सप्लायर ने डिलीवरी दी। तो डिलीवरी भी ऐसे नहीं हो जाती, फॉर्मल तरीका होता है, कंपनीज में हर चीज फॉर्मली चलती है। डिलीवरी की ना, डिलीवरी करते वक्त एक नोट भेजा जाता है जिसे बोलते हैं हम डिलीवरी नोट। क्या बोलते हैं, डिलीवरी नोट। सप्लायर एक डिलीवरी नोट भेजता है, सप्लायर एक डिलीवरी नोट भेजता है, और उस डिलीवरी नोट की 2 कॉपीज होती हैं। 2 कॉपीज ऑफ डिलीवरी नोट। पहली कॉपी, अच्छा एक और बात कि ये जो डिलीवरी नोट होता है ना, ये कोई बंदा नहीं लेके आता। ये जो सामान, लेट्स, आपने देखा होगा कंपनीज में जो भी सामान आता है वो ट्रक्स वगैरह में लोड होके आता है, तो ये जो डिलीवरी नोट होता है ये ट्रक वाले के पास होता है, ठीक है। हम 2 कॉपीज डिलीवरी नोट, डिलीवरी जो ड्राइवर है उसको देते हैं। डिलीवरी ड्राइवर जब डिलीवरी करता है तो वो 2 कॉपीज लेके जाता है अपने साथ। पहली कॉपी के क्या करता है जी, कंपनी को देता है, और कंपनी उस पर साइन करती है, और वो साइन हुआ हुआ वापस ले जाता है, ठीक है। कंपनी के एक कॉपी देता है कंपनी को, कंपनी उस पर साइन करती है और वो वापस ले जाता है, या रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, दूसरी कॉपी, दूसरी कॉपी क्या होती है जी, दूसरी कॉपी कंपनी को वैसे ही दे दी जाती है। कंपनी रिटेन, एक कॉपी कंपनी रिटेन कर लेती है, दूसरी कॉपी साइन करके वही जो उस बंदा लेके आया, जो डिलीवरी वाला लेके आया, ये सप्लायर के पास वापस ले जाता है। और ये क्यों होता है, वो क्यों लेके जा रहा है वापस, क्योंकि उसका सप्लायर को भी चेक रखना है ना कि भाई मैंने जिसको सामान भेजा है क्या ये सामान उसी कंपनी के पास गया है, क्या उसी कंपनी की इस परचेज ऑर्डर ये डिलीवरी नोट पर स्टैंप है। अगर है तो बस ठीक है, जो डिलीवरी हुई है वो बिल्कुल ठीक डिलीवरी हुई है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। अब गुड रिसीट डिपार्टमेंट के पास चीजें आ गई, वो क्या करेगा, वो सर इनको क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा, इसी स्टोर डिपार्टमेंट के पास, स्टोर डिपार्टमेंट के पास भिजवा देगा। सेंड टू स्टोर। गुड रिसीट डिपार्टमेंट का काम सिर्फ इतना है कि उसने सामान लेना है, लेके चेक करना है, और चेक करके ये सामान वापस भेज देना है स्टोर डिपार्टमेंट को। अच्छा, जब यहां पर हमारे पास गुड्स आई ना, एक तो डिलीवरी नोट आया, इसके साथ एक और चीज भी आएगी हमारे पास। जब गुड रिसीट डिपार्टमेंट के पास सामान आया तो उस सामान की अब कितनी कॉपीज बनेंगी, उस सामान की 4 कॉपीज बनेंगी। वो काउंट करके उस सामान की 4 कॉपीज बना लेंगे। पहली परचेज डिपार्टमेंट को भेज देंगे, परचेज डिपार्टमेंट को भेज देंगे। उसका क्या मतलब होगा कि परचेज डिपार्टमेंट को पता चलेगा सर ये ऑर्डर आ गया है, तो बस अब हमारा सप्लायर के साथ काम कंप्लीट हो गया है, सप्लायर ने हमारा काम कंप्लीट कर दिया है। दूसरी कॉपी भेजी जाती है स्टोर डिपार्टमेंट को। ये एज एन अलर्ट होती है कि भाई सामान आ गया, अब इसको हम आपके पास भिजवाएंगे, तो अगर अभी भी आपने जगह नहीं बनाई तो इसको बना लो, सामान पहुंच गया आपका।
थर्ड कॉपी जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। परचे गुड रिसीट नोट, गुड रिसीट डिपार्टमेंट एक चार कॉपीज बनाता है। ठीक है, वो चार कॉपीज में पहली कॉपी जाती है परचेज डिपार्टमेंट को, दूसरी स्टोर डिपार्टमेंट को, तीसरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट डिपार्टमेंट के पास क्या, कि यार ये जो ऑर्डर दिया था, क्या ये वही गुड्स आई हैं हमारे पास जो रिसीट हुई हैं, ये वही गुड्स हैं, और क्या हम उन्हीं गुड्स के लिए पे करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या हम उन्हीं गुड्स के लिए पे करने जा रहे हैं। एंड फोर्थ कॉपी रिटेन कर ली जाती है गुड्स डिपार्टमेंट, रिटेन्ड बाय गुड्स रिसीट डिपार्टमेंट। अच्छा, इन चार कॉपीज को नाम दिया जाता है गुड रिसीव नोट, GRN, गुड रिसीव नोट। कि एक कॉपी ये जो उन्होंने अपने पास रख लिया ना, इसको वो नाम दे देते हैं जी गुड रिसीव नोट है, हमारे पास सामान आ गया है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और प्रोसेस है सर। जब कंपनी ने परचेज ऑर्डर दिया, तो क्या सुप्लायर ऐसे ही उनका परचेज ऑर्डर, जब कंपनी परचेज ऑर्डर की चार पांच कॉपीज बना रही है, तो आपको क्या लगता है क्या सुप्लायर भी ऐसे ही उनका एक्सेप्ट कर लेता होगा? नहीं सर, सुप्लायर भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। सुप्लायर क्या करता है, एक चीज भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को, उसे बोला जाता है एडवाइस नोट। एडवाइस नोट भेजता है किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। सुप्लायर क्या भेजेगा सर, वो भेजेगा उसको एडवाइस नोट, कि क्या भाई ये आपने जो जो सामान लेने के लिए भेजा है, ये जो सामान आपका ऑर्डर आया है हमारे पास, क्या ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है? ठीक है, ये करेक्ट है, दोनों एग्री हो जाते हैं हाँ जी ये करेक्ट है। इस एडवाइस नोट पे कंपनी भी साइन करेगी और सुप्लायर भी। ठीक है, दोनों बंदे साइन करते हैं। इन दो इस सप्लाई एडवाइस नोट में शराइत लिखी जाती है, क्या ये सामान है, ये हमने आपको भिजवाना है, इस टाइम पे भिजवाना है। सप्लायर साइन करके भेज देता है, आगे से कंपनी भी साइन करके सप्लायर को भेज देती है। अच्छा, अगर फर्ज करो, नॉर्मली तो यही होता है, जिसको हमने ऑर्डर दिया वही हमें डिलीवरी देता है। लेकिन फर्ज करो अगर कंपनी खुद कहती है सप्लायर को कि भाई आप सिर्फ हमारा सामान निकाल के रख देना, हमारा ट्रक आएगा, वो आपसे सामान लेके चला जाएगा। हमारा ट्रक आएगा, वो आपसे सामान लेके चला जाएगा। हम आपसे डिलीवरी नहीं ले रहे, हम आपसे कोई किसी भी किस्म की डिलीवरी नहीं ले रहे। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डिलीवरी नोट नहीं भेजा जाता। इस पॉइंट पर क्या होता है जी, कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट, जब कंपनी खुद डिलीवरी लेती है, बात याद कर लो, कंसाइनमेंट नोट का काम ही, वो आपको हमेशा पेपर में ये काम ही पूछ लेता है कि भाई अगर कंपनी अपनी डिलीवरी यूज करेगी, सुप्लायर से डिलीवरी नहीं लेती, तो क्या होगा सर, फिर कंसाइनमेंट नोट साइन किया जाएगा। सुप्लायर भी, कंपनी भी उस पर साइन कर देगी। अब सुप्लायर का काम सिर्फ इतना होगा कि उसने सामान निकाल के उस डेट पे, जिस डेट पे उन्होंने कहा है कि हमारा डिलीवरी वाला आएगा, उस दिन बाहर निकाल के रख देना है। कंसाइनमेंट नोट हमारा बना हुआ है, सुप्लायर को डिलीवरी देनी कोई नहीं है, वो ट्रक वाला आएगा, सामान लोड करेगा, लेके कंपनी के पास चला जाएगा। आगे फिर वही प्रोसेस चलेगा, गुड रिसीट डिपार्टमेंट और देन फिर स्टोर डिपार्टमेंट। अच्छा, अब आपके पास सामान आ गया, आपके स्टोर में चला गया, सामान तो आपने यूज करना शुरू कर दिया। अब फिर क्या होगा, स्टोर के पास मटेरियल अवेलेबल हो गया, स्टोर के पास मटेरियल आ गया, अवेलेबल हुआ, उसने इश्यू कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अभी एक काम और भी बाकी है, इनवॉइस। आपने सामान लिया ना, आपको पता है बिजनेस वर्ल्ड चलती है उधार पे, सारा का सारा बिजनेस चल ही उधार पे रहा होता है, कभी भी डायरेक्टली कैश पेमेंट बहुत कम होती है। अब जब आपने उधार पर सामान खरीदा, कुछ अरसे के बाद आपको इनवॉइस भी आएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास क्या होगा सर, डिलीवरी भी आएगी, ओ सॉरी इनवॉइस भी आएगी। ये सुप्लायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को क्या भेजेगा सर, इनवॉइस। सुप्लायर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को क्या भेजेगा, इनवॉइस। अगर तो इनवॉइस हुई करेक्ट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट चेक करेगा, अगर करेक्ट हुई तो पे कर दिया जाएगा, उस इनवॉइस के लिए कैश पे कर दिया जाएगा। लेकिन लेट्स से इनवॉइस आई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला सर ये तो इनवॉइस ही गलत है, इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे पास आई नहीं है।
या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने ऑर्डर की थी वो डिलीवरी नहीं हुई, तो क्या करेंगे सर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, या जिसे हम बोल सकते हैं कि कंपनी क्या करेगी, उसने चेक किया हमारे पास सामान क्या आया, गलत, रॉन्ग चीजें आ गई, रॉन्ग चीजें आई। अच्छा, हमारे पास रॉन्ग चीजें आई, रॉन्ग चीजें आने के बाद क्या हुआ, हम सुप्लायर को दोबारा सामान वापस भेज देंगे। सप्लायर को, सॉरी सामान नहीं, इनवॉइस, इनवॉइस रिटर्न। जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास एक इनवॉइस आएगी, इनवॉइस फर्ज करो ठीक है तो वो पे कर देगा, लेकिन अगर इनवॉइस गलत हुई तो फिर वो सुप्लायर को वापस इनवॉइस भेज दी जाएगी। अब सुप्लायर क्या करेगा? सुप्लायर करेगा जी सर आपको, ये जो सुप्लायर है ये आपको क्या करेगा, ये आपको भेजेगा एक क्रेडिट नोट बाय सुप्लायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज आता है कि सुप्लायर क्या भेजते हैं आपको। सर ये क्रेडिट नोट इनवॉइस रिटर्न करने के बाद कंपनी रिसीव करती है, क्या रिसीव करेगी सर? वो क्रेडिट नोट। कंपनी की क्या रिसीव करेगी? क्रेडिट नोट। जब आप ये इनवॉइस सुप्लायर को भेजोगे, सुप्लायर चेक करेगा, सुप्लायर चेक करके आपको एक क्रेडिट नोट भेज दिया जाएगा। अब क्रेडिट नोट के दो काम है, क्रेडिट नोट के दो काम है, या तो कैंसिल हो जाएगी वो इनवॉइस कंप्लीटली, कंप्लीटली इनवॉइस कैंसिल हो जाएगी, या इनवॉइस का कुछ पार्ट कैंसल्ड, जो पार्ट गलत है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो कैंसिल हुआ पार्ट, एक जो चीजें आपने सुप्लायर को भेजी, इनवॉइस रिटर्न किया आपने जो सुप्लायर को, इनवॉइस रिटर्न के केस में सुप्लायर आपको क्रेडिट नोट लिखेगा। क्रेडिट नोट एक किस्म की न्यू इनवॉइस होती है, ठीक है। वो क्रेडिट नोट का मकसद क्या होता है कि या पुरानी इनवॉइस को कैंसिल कर देना, या पार्ट उसका कैंसिल कर देना, कुछ हिस्सा कैंसिल कर देना, ठीक है। जो चीज गलत है उसको खत्म करके सही कर देना, ठीक है। क्रेडिट नोट का ये काम होता है। अब क्रेडिट नोट आपके पास आ गया, क्रेडिट नोट इज अ करेक्ट इनवॉइस, तो अब इनवॉइस ठीक है, इनवॉइस करेक्टेड एंड देन पेड, इनवॉइस पे कर दी जाती है, ठीक है जी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टोटल आपका परचेज साइकिल। कंपनी में परचेजेस किस तरह होती हैं? स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को लिखता है, स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल अपने पास देखता है कि क्या मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, नहीं है, अगर अवेलेबल हो तो रख ले, इशू कर देता है, ना अवेलेबल हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर देखता है सुप्लायर को, सुप्लायर के परचेज ऑर्डर की 5 कॉपीज बनती हैं। सुप्लायर को जब परचेज ऑर्डर मिलता है तो वो एडवाइस नोट भेजता है कंपनी को कि क्या हम ये काम कर लें, क्या जो आपने भेजा है ये सामान ये बिल्कुल ठीक है, टाइम ठीक है। तो एडवाइस नोट पे दोनों के साइन होते हैं, देन उसके पास डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी नोट, डिलीवरी भी किस तरह होती है जी? एक डिलीवरी नोट भेजा जाता है, उसकी 2 कॉपीज होती हैं, कंपनी साइन करके अपने पास सुप्लायर को भेज देती है और एक अपने पास रख लेती है। उसके बाद जो गुड्स आती हैं वो गुड रिसीव डिपार्टमेंट लेता है, हर हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है गुड रिसीव डिपार्टमेंट, वो 4 कॉपीज बनाता है, जीआरएन जिसे बोला जाता है गुड रिसीव नोट, ठीक है, 4 कॉपीज बनाता है। तीन तीन कॉपीज एक परचेज डिपार्टमेंट को, एक स्टोर को, एक अकाउंट्स को, एक और एक अपने पास खुद रख लेता है। स्टोर के पास सामान आ गया, सामान स्टोर के पास भेज दिया जाता है, स्टोर क्या करता है आगे फिर अवेलेबल हो जाता है मटेरियल और उसको इशू कर देता है। देन उसके पास हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक इनवॉइस आती है, इनवॉइस को चेक किया जाता है, इनवॉइस ठीक है तो ओके, अगर इनवॉइस गलत है तो सप्लायर को वापस भेज दी जाती है। वो इनवॉइस क्या किया जाता है, सप्लायर को वापस भेज दी जाती है कि भाई ये जो आपने इनवॉइस भेजी है ये गलत है, ये इनवॉइस क्या है, ये इनवॉइस गलत है, तो इसको ठीक करो। तो क्या करता है सप्लायर? अब ये नहीं होता कि हम सामान उठा के वापस भेज देंगे, वो सिर्फ इनवॉइस भेज दी जाती है, उनसे बात कर ली जाती है कि सर ये सामान आपका ये गलत आया है, ये आपने गलत चीजें लिखी हैं, ये हमारे पास आई नहीं है, या ये हमारे पास पहुंची क्यों नहीं, इसकी वजह बताएं। सप्लायर क्या करता है? क्रेडिट नोट लिखता है। क्रेडिट नोट के दो मकसद हैं, एक कैंसिल, या तो सारी इनवॉइस कैंसिल कर दे, नई इनवॉइस भेजे, या सिर्फ एक पार्ट कैंसिल कर दे। पार्ट कैंसिल हो गया, क्रेडिट नोट जब आपको रिसीव हुआ वो एक किस्म की करेक्ट इनवॉइस होती है, करेक्ट इनवॉइस आ गई, अब उसको पे कर दिया जाएगा। दिस इज योर होल परचेज साइकिल। इसमें किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं सवाल नहीं, समझ आ गया। सर आप इसके क्वेश्चन सेंड कर देना।
नहीं नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हो गया? ये अब देखें, एक मिनट में आता हूँ।